बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक में हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस की स्टेबिलिटी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हमारा सर्किट पीएनपी ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर आप देखें, ये उस पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। आप इसमें देखें, सिर्फ हमें चेंज इतना करना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स करना होता है। आप देखते हैं कि नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऊपर कलेक्टर वाली साइड पे बैटरी की पोलैरिटी हाई यानी हाई वोल्टेज होता है और यहाँ पर लो होता है। अब सिर्फ रिवर्स करना है। रिवर्स ये किया कि हमने यहाँ पर अब हाई वोल्टेज यानी 0 वोल्ट जो है वो हायर पोटेंशियल होगा, देन माइनस वीसीसी यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगाना है और पॉजिटिव टर्मिनल इधर अटैच करना है। सिचुएशन वही है, एनालिसिस का तरीकाकार वही होगा कि आपने सबसे पहले इस बेस टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पर सर्किट को थेवेनाइज करना है। तो आपने देखना है बेस और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज कितना आ रहा है। तो बेस और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज है R2 ओवर R1 प्लस R2 यानी वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय VCC। और दूसरे नंबर पे आपने बैटरी को ग्राउंड कर देना है। तो जब बैटरी को ग्राउंड करेंगे तो R1 का ये अपर टर्मिनल ग्राउंड हो जाएगा, R2 का लोअर टर्मिनल वैसे ही ग्राउंडेड है। तो इन दोनों का एक एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। इट मीन्स कि ये एक पैरेलल सर्किट है। तो R थेवेनिन इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसका मतलब ये जो इनपुट वाली साइड पे R1 R2 है उसकी जगह जस्ट एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी V थेवेनिन, और इनपुट वाली साइड पे जो माइनस VCC का कनेक्शन था उसकी जगह एक ही बैटरी आ जाएगी, वो है V थेवेनिन। बाकी आपके पास ये RC और RE एज इट इज़ रहेंगे, ये VCC जो है वो एज इट इज़ रहेगा ये माइनस के साथ। अब आप देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी में दूसरा डिफरेंस ये है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। पहले हम करंट की डायरेक्शन यूं अज्यूम कर रहे थे, यानी वी थेवेनिन से इनटू द बेस और उसके बाद बेस एमीटर क्रॉस करते हुए एमीटर की जानिब। अब करंट की डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब अगर आप देखें कि ये है पी, ये एन रीजन और ये पी रीजन, तो एन रीजन के ऊपर लोअर वोल्टेज यानी यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो अगर आप देखें वी थेवेनिन और ये जो VBE है ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस वी थेवेनिन, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर आप समझे वी थेवेनिन नहीं है, एक बैटरी लगी हुई है इस तरह से। तो ये बैटरी जो है ये है यूँ वी थेवेनिन। तो अब ये दोनों एक दूसरे को अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस वी थेवेनिन प्लस VBE इज इक्वल टू IBR थेवेनिन, यानी इधर थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप जो होगा वो होगा IBR थेवेनिन प्लस ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है RE, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IE/RE। अब आप IB की जगह लिख दें IE ओवर बीटा DC, तो IE ओवर बीटा DC आ जाएगा इंटू R थेवेनिन प्लस IE/RE। IE कॉमन ले लें राइट साइड से, तो RE प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा DC, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और ये सारा कुछ ब्रैकेट में जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सिचुएशन बिल्कुल वही वाली जो है वो बनेगी। अब इस सिचुएशन में देखें, अगर ये R थेवेनिन ओवर बीटा DC वाला फैक्टर बहुत ही कम होगा तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो उस वक्त IE की वैल्यू एसेंशियली जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसी सर्किट को दोबारा से देखें, आपने इसी सर्किट को रीड्रॉ किया। हम चाहते हैं कि कलेक्टर का पोटेंशियल लो हो और एमीटर वाली साइड पर पोटेंशियल हाई हो, तो यूँ किया जा सकता है कि कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया जाए और एमीटर वाली साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया जाए, यानी अब इसको एमीटर बाइसिंग सप्लाई कहा जाएगा, प्लस VEE से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मैं इसको 180 डिग्री यूँ रोटेट कर देता हूँ, उल्टा देता हूँ, यानी ये एमीटर वाली साइड ऊपर चली जाएगी। आप देखें ये एमीटर वाली साइड जो है वो ऊपर चली गई और ऊपर जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी VEE अटैच है। RE है, ये R2 है, ये R1 है, क्योंकि अब R1 नीचे आ गया, R2 ऊपर हो गया, ये RE जो है वो ऊपर चला गया, RC जो है वो नीचे की जानिब आ गया। अब देखें बेस और ग्राउंड के दरमियान, बेस और ग्राउंड के दरमियान R1 लगा हुआ है। अब वी थेवेनिन निकालेंगे R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VEE। R थेवेनिन उसी तरह से निकाला जाएगा कि अगर आप बैटरी VEE को ग्राउंड कर दें तो R2 और R1 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं। अब आप सर्किट को देखें, वी थेवेनिन आ जाएगा, यहाँ पर R थेवेनिन आ जाएगा और उसके बाद बेस एमीटर जंक्शन है, RE है और उसके बाद बैटरी है। तो अब आप देखें ये बैटरी और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो वी थेवेनिन
प्लस VBE माइनस VEE। अब VBE प्लस इसलिए किया है कि आप जानते हैं ये P है रीजन है और ये N रीजन है, तो P पे हाई पोटेंशियल, N पे लो पोटेंशियल। तो जब दो पोटेंशियल, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो उस वक्त जो है वो एक दूसरे को एड करते हैं, तो वी थेवेनिन और VBE एड करेंगे। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये उसके साथ अपोज करेंगे, तो माइनस VEE इज इक्वल टू IB R थेवेनिन। इस R थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा IB R थेवेनिन, और इस RE के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा IE RE। तो अब आप IB की जगह IE ओवर बीटा DC प्लेस करें, IE कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आएगा RE प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा DC, जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें वी थेवेनिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, VE कांस्टेंट, एक्चुअली में डिपेंडेंस जो है वो इस टर्म के ऊपर ही है। अगर RE की वैल्यू R थेवेनिन ओवर बीटा DC के मुकाबले में बहुत लार्ज होगी तो IE जो है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है वोल्टेज डिवाइडर बाइस में, वो स्टेबिलिटी किस चीज़ के साथ लिंक होती है, वो RE के साथ लिंक्ड होती है। RE की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या RE की वैल्यू इस टर्म से यानी R थेवेनिन डिवाइडेड बाय बीटा DC से जितनी लार्ज होती जाएगी, हमारा जो कलेक्टर या अमीटर करंट है वो इंडिपेंडेंट होता जाएगा किससे, बीटा से। तो इसका मतलब है बीटा की जो वेरिएशन है हमारे सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेंगी और सर्किट एक स्टेबल बाइस सर्किट के तौर पे ऑपरेट करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।